आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस जो रेगुलरली सीबीएसई में आते हैं, या फिर हम ये कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। तो मैं सारे आपको टिक मार्क करवाऊंगा, जल्दी से बुक निकाल लीजिए और टिक मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज रियल नंबर्स। ठीक है, देखो मैं आपको अभी तक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मार्क करवा रहा हूं, ठीक है, और इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बाकी क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सबकी ही करनी है। एक तो क्वेश्चन देखो, ये जो ऐसे 6 की पावर n 4 रेज टू द पावर n, इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन कहने का मतलब हर आगे के लिए भी आप इस चीज को मार्क कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस, नंबर्स वो चेंज कर सकते हैं, पावर वो चेंज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस टाइप के आपको एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर या पीवाईक्यूज में जहां पर भी क्वेश्चंस मिलते हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो एग्जाम्पल 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। यहां पर आगे बढ़ते हैं, एलसीएम एचसीएफ पे भी आएंगे, बट अभी ये देखिए जरा, यहां पर एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, कई बार आपने अगर एग्जाम्पलर वगैरह या पीवाईक्यूज की है तो वहां पे आपको पता चलेगा कि भाई एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है पी क्यू आर इस तरीके से, या ए बी सी डी की टर्म्स में। वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाके पीवाईक्यूज में देखना, आपको पता चल जाएगा। ऐसे देंगे कि एलसीएम इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू क्यूब और आर, ऐसे दे दिया। एचसीएफ दे दिया आपको पी क्यूब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से कुछ दे दिया। तो इस टाइप की जो वैल्यूज रहती हैं, वो वाले क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी से, मतलब एचसीएफ और एलसीएम के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई बात है नहीं? तो फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पहला जिसमें पावर होती है, ठीक है, और दूसरा एचसीएफ और एलसीएम, और उसमें भी वो वाले क्वेश्चन जहां पर पी क्यू आर या ए बी सी डी की टर्म्स में रहती हैं वैल्यू। तो इसका मतलब यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए, ये जो इररेशनल प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल, इसके बिना क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता है। अब वो अंडर रूट 2 दे दें, अंडर रूट 5 दे दें, या अंडर रूट 7 दे दें, वो हमें नहीं पता। इसका मतलब इररेशनल प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जाकर आप पीवाईक्यूज देखो, आपको पता चल जाएगा कि अंडर रूट के बिना तो क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है। अब अंडर रूट के अंदर ऐसे वाले क्वेश्चंस भी देखो, बाहर 3 लगा हुआ है, फिर अंडर रूट 2 है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। तो इररेशनल वाले की तो ये समझ लो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, वो 100% आने ही आना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और तीनों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एचसीएफ एलसीएम जिसमें एबीसीडी या पीक्यूआर की टर्म्स में रहता है, दूसरा आपका पावर में जो हो, और थर्ड आपका इररेशनल प्रूफ करना। ये 3 ही क्वेश्चन आएंगे। समझ गए? अब इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है।